मानव सृष्टि के आरंभ से ही सौंदर्य का प्रेमी रहा है। इसलिए वैदिक ऋषियों ने ईश्वर से प्रार्थना किया कि हम सदैव कानों से अच्छा सुने, आँखों से अच्छा ही देखें। शुक्ल यजुर्वेद में एक मंत्र आता है, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा। साहित्य में सर्वत्र सौंदर्य की सत्ता विराजमान है। असुंदर का सौंदर्य में कोई स्थान नहीं। विभत्स और भयानक वस्तुओं को भले ही कोई देखना न चाहे, किंतु जब ये साहित्य में वर्णित होते हैं तब ये भी रसास्वादन कराते हैं। और कवि ईश्वरीय सृष्टि में इसी शुभ भावना की प्रेरणा से प्रेरित होकर सौंदर्यपूर्ण काव्य संसार की सर्जना करता है, काव्य की रचना करता है। काव्यालंकार सूत्र के रचयिता आचार्य वामन ने अलंकार शब्द का सौंदर्य परक अर्थ प्रतिपादित करते हुए कहा कि सौंदर्यम अलंकारः। ऋग्वेद संहिता में अलंकृत शब्द का उल्लेख है। अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति अलम जोड़ क्री जोड़ अण से निष्पन्न होती है और इसकी व्युत्पत्ति में अलंकरोति इति अलंकार आदि जो 5 तरह की व्युत्पत्तियां हैं, पिछले क्लास में हमने बताया था आप लोगों को। और वामन के अनुसार जो अलंकृत है उसमें सौंदर्य है। काव्य के परिप्रेक्ष्य में शब्द और अर्थ को ही अलंकृत किया जाता है और इसी अलंकृत काव्य में वामन सौंदर्य मानते हैं। काव्य शास्त्र के प्रारंभिक विवेचनों में अलंकार व्यापक अर्थ में प्रयुक्त होता था, किंतु काव्यात्म विवेचन के क्रम में इसे काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकृति नहीं मिली। वर्तमान में अधिकांश आचार्य भले ही ध्वनि को काव्य की आत्मा मानते हों, फिर भी अलंकार सभी साहित्य प्रस्थानों द्वारा समादृत है। अलंकार अपनी सीमा में रहकर हमेशा से काव्य सौंदर्य की वृद्धि करता आया है। काव्य में भले ही रस, ध्वनि, वक्रोक्ति आदि की प्रधानता हो, किंतु वहाँ अलंकार किसी न किसी रूप में प्रायः उपस्थित हो ही जाता है। चंद्रालोककार पीयूष वर्ष जयदेव ने अलंकार विहीन काव्य को अनुष्ण अग्नि के समान अकल्पनीय बताया। जयदेव के कथन के आलोक में यदि हम विचार करें तो यह उचित ही जान पड़ता है। किसी भी काव्य में 1, 2 या कुछ अलंकार रहित श्लोक भले ही मिल जाएं, किंतु संपूर्ण काव्य अलंकार रहित हो ऐसा संभव नहीं है। काव्य में समस्त काव्य तत्वों का स्थान का अपना अपना महत्व है। संप्रदाय प्रवर्तक आचार्य भले ही अपने अपने संप्रदाय को काव्यात्म रूप में प्रतिष्ठापित करते रहे हों, किंतु अलंकार का किसी ने विरोध नहीं किया है। ध्वन्यालोककार आचार्य आनंद वर्धन ने काव्य में अलंकार के स्वरूप को स्थापित करते हुए कहा कि बिना किसी विशेष प्रयास के रस से आक्षिप्त अलंकार का प्रयोग ही ध्वनि काव्य में मान्य है। और बाद में अलंकार शास्त्र में अलंकार का यही रूप सर्वमान्य हुआ। अलंकार की सुंदर परिभाषा देते हुए आचार्य दंडी ने कहा कि काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। और मम्मट ने कहा कि शब्दार्थ रूप काव्य के सौंदर्य वर्धक तत्व उपमादि अलंकार हैं। उपकुर्वन्ति तं संतं ये अंगद्वारेण जातुचित हारादिव अलंकारस्ते अनुप्रासोपमादयः। और इसी मत का समर्थन आचार्य विश्वनाथ ने भी किया है। शब्द और अर्थ परस्पर अविच्छिन्न रूप से संबद्ध होते हैं, अतः उनको पृथक करना असंभव है। शब्द विशेष के लिए अर्थ और अर्थ विशेष के लिए शब्द का होना अपरिहार्य है। काव्य में अर्थ रहित शब्द और शब्द रहित अर्थ का कोई स्थान नहीं है, अतः अर्थ को शब्द का प्राण और शब्द को अर्थ का शरीर माना जाता है। यद्यपि शब्द और अर्थ में अविच्छेद संबंध होता है, तथापि उन दोनों का भिन्नतया प्रयोग होता है। जैसा हम जानते हैं कि भाव के लिए यह शब्द है तथा इस शब्द का यह अर्थ है। यह पृथक पृथक प्रयोग प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति इस नीति के अनुसार होता है। भाव या अर्थ अमूर्त होता है, जिसके प्रकटीकरण के लिए मूर्त शब्द का आश्रय ग्रहण करना अनिवार्य होता है। अलंकार शब्द एवं अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करता है। शब्द पर निर्भरता के कारण शब्दालंकार तथा अर्थ पर निर्भरता के कारण अर्थालंकार होता है।
शब्दालंकार में शब्द परिवृत्ति असहत्व होता है, अर्थात शब्द में परिवर्तन कर देने पर अलंकारत्व तो नष्ट हो जाता है, किंतु अर्थालंकार में शब्द परिवृत्ति सहत्व होता है, अर्थात किसी शब्द के बदले उसी अर्थ में कोई भिन्न पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हो सकता है। जहाँ शब्द और दोनों पर अलंकार की निर्भरता होती है, वहाँ पर शब्दार्थालंकार या उभयालंकार होता है। इसमें किसी शब्द या अर्थ का परिवर्तन कर देने पर अलंकार तो नष्ट हो जाता है। अतः इस प्रकार हम देखते हैं कि अलंकार के मुख्यतः 3 भेद किए जा सकते हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार और तीसरा शब्दार्थालंकार या उभयालंकार। धन्यवाद।